नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपको सेहत, तंदुरुस्ती और एक अच्छा शरीर, एक दृढ़ और हष्ट-पुष्ट शरीर देता है। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को मेहनत करनी होती है, नियम से अपनी दिनचर्या का पालन करना होता है और अपने ऊपर संयम रखना होता है। कहते हैं, जो गाड़ी कंट्रोल में रहती है, जिसकी बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती और वो कंट्रोल में रहती है, वही सबसे अच्छे सुरक्षित तरीके से और सबसे पहले अपने गंतव्य तक पहुंचती है। जो गाड़ी अनियंत्रित होती है, जिस पर लगाम ही नहीं है, जिसमें ब्रेक ही नहीं होता, वो गाड़ी चलती तो स्पीड में है, लेकिन उसका सुनिश्चित नहीं होता कि वो अपने मुकाम तक पहुंचेगी या नहीं। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। यदि हम अपने जीवन में नियम का पालन करें, संयम बरतें और जो भी आयुर्वेद के तरीके हैं उनका पालन करते हुए अपनी दिनचर्या को व्यतीत करें, तो यकीन माने आपको कोई रोग होगा ही नहीं। और जो लोग अपने स्वाद को महत्वता देते हैं और कोई कंट्रोल नहीं होता, जो मिल गया वो खा लिया और जो मन किया वैसा खाया, ये बीमारियों को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। फिलहाल हम इस कार्यक्रम में रोजाना बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं और इन्हीं सब विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें जब भी कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर। जो भी हमारी चर्चा है और विषय जो हमारा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने, समझें और उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी रोग पर बात ना करके बल्कि एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पर हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। उसको कहीं कहीं का पानी सूट नहीं करता, जिसे आम भाषा में नए पानी की लाग भी कहा जाता है। सूट नहीं करना, शरीर में एलर्जी पैदा कर देना या पेट खराब कर देना, कोई भी इसका एक साइड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन पानी तो पानी है। वो जो पानी, जैसा कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, HO2 बोला भी जाता है, वैसे ही पानी जो होते हैं, जो चीजें होती हैं, ये कैसे किसी को तो सूट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हर 4 किलोमीटर के बाद पानी की तकसीर बदलती है। अच्छा, ये कुदरत की देन है। ये कुदरत की। जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी के अंदर का असर है वो। अच्छा, अब नलकों में जो आ रहा है वो तो एक जगह से आ रहा है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु जो स्रोतों से पानी निकलता है इसमें परिवर्तन होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं नए पानी की लाग। और इसका लगभग 10% आदमियों की मृत्यु हर साल होती है, क्योंकि मेडिकल में थ्योरियां पढ़ी है, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। और जब भी चाहे हॉस्पिटल है, चाहे नर्सिंग होम है, जितने भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक डॉक्टर है, इन्होंने सिर्फ थ्योरियां पढ़ी है कि इस लक्षण के रोगी को यह दवाई देनी है, इस लक्षण के रोगी को यह दवाई देनी है। अपनी जनरल नॉलेज नहीं है जी। अब मुझे थ्योरी नहीं आती, मेरा प्रैक्टिकल है, और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ और गारंटी से करता हूँ।
आज नारी का ज्ञान मेरे अंदर इतना है जिसको एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी ने पकड़े, मैं 5 सेकंड में बताता हूँ इस अंग में ये रोग है, और उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम भी कर देता हूँ। अब रही नए पानी की लाग, तो इसमें किसी को बुखार आता है, किसी को उल्टी लगती है, किसी को दस्त लगते हैं, यानी किसी भी किस्म का उसको इन्फेक्शन हो जाता है। परंतु जब आप सफर में हैं और आपके 5-4 नींबू पड़े हैं, तो आप इस बीमारी को ऐसे सुलभ कर लेंगे कि जैसे आप कहीं भी जाएं, जो घर में पानी पीते हैं वो पानी आपको मिल रहा है। पानी को पहले हल्का गर्म कर लें या गर्म करके नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर रहता है, उसमें नींबू का रस डाल दो। फिर 5 मिनट बाद उस पानी को पियो। पीना ऐसे जैसे आप गर्म दूध पी रहे हैं चुस्का लेके। अब आपको नया पानी भी पुराने पानी जैसा ही असर दिखाएगा। आज पूरे संसार के अंदर नए पानी की लाग से हॉस्पिटलों में भी बरसात के मौसम में उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर में टूटना, बेड नहीं खाली मिलते, इतनी भीड़ लगी है रोगियों की। परंतु उनको जब दवाइयों से असर नहीं पड़ता और नींबू का रस पानी में मिला के देते तो ठीक हो जाते हैं। ये मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 10,000 रोगियों पे अपना चुका हूं जी। और जिसका भी मेरे को फोन आया कि ये ऐसे ऐसे हुआ, हम ऐसी जगह गए, वहां ऐसा पानी पिया, मैं ये हो गया, मैं भी आप पानी के अंदर आप नींबू का रस मिला के पीना शुरू करो। पानी हल्का गर्म होना चाहिए और आपकी दवाई होगी, दवाई की जरूरत नहीं। मैंने नींबू के बारे में बताया था कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक के जितने भी रोग है, हर एक रोग को नींबू ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु उसके रोग के अनुसार इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। संसार में कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको हम नींबू से ठीक नहीं कर सकते। और आज जो नया कपड़ा आया, इससे चर्म रोग ज्यादा फैलता जा रहा है। चर्म रोग के लिए भी नींबू एक किस्म का अमृत है। जब भी आपको शरीर में कहीं भी भयंकर खुजा हो रही है, दाद है, चम्बल है, एक्जिमा, कोई भी चीज है, पहले आप उसको अच्छी तरह, तांबे का पत्रा है तो उससे या तांबे की तार से खरोचें। फिर उसके बाद आप नींबू काट करके, जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन कपड़े पे घिसा जाता है, ऐसे उसको घिसे। घिसते घिसते आपको ऐसे शांति पड़ेगी जैसे भयंकर प्यास लगने पे ठंडा पानी मिलके आदमी को राहत मिलती है। खुजा का नाम है ना। आप 2-3 बार इसको कर लें और आपका रोग खत्म हो गया। जबकि जितने भी चमड़ी के रोग हैं, इनमें पता नहीं कितने किस्म की दवाइयां बना रखी है, कितने किस्म के लोशन बना रखे हैं, कितने किस्म के क्रीमें बना रखी हैं, परंतु किसी से रोग खत्म नहीं होता, थोड़ी देर के लिए दब जाता है। परंतु नींबू एक ऐसा फल है जो हरेक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो दर्शकों, ये बहुत जरूरी है कि हम सभी को, एक तो सबसे ज्यादा जो पानी की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। पानी की कमी हमारे शरीर में कई रोगों को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन बहुत सारे रोगियों को या बहुत सारे लोगों को जब पानी सूट नहीं करता, तो ऐसे में यदि आप कहीं बाहर हैं
और पानी आपको सूट नहीं कर रहा, लेकिन पानी पीना तो जरूर है क्योंकि शरीर की आवश्यकता है और शरीर में पानी की पूर्ति करनी भी आवश्यक है। तो ऐसे में हम पानी को कैसे अपने अनुकूल बना सकते हैं, कैसे शुद्ध कर सकते हैं, वो सारी चीजें अभी आपको गुरुजी ने बहुत आसानी से और सरल अंदाज में समझाई हैं, जिसको आपने लिख जरूर लिया होगा। और इन उपचारों को आप कर सकते हैं यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं सगे रिश्ते नाते में जाते हैं, जैसे आप कहीं दूर गए हैं, तो वहां पर यदि आपको पानी की समस्या होती है तो आप इन उपचारों को करके अपने अनुकूल उस पानी को बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको समय समय पर इस कार्यक्रम में बताया जाता है। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, यदि आपके जहन में कुछ सवाल उठ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ रहे